हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज का टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। लास्ट हमने पढ़ा था, लास्ट जो हमारा लेक्चर था, डेफिनेट इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ द सम। ठीक है, तो आज हमें पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। बिफोर सॉल्विंग द इंटीग्रल बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन, हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंटीग्रल्स में। इन प्रॉपर्टी की वजह से हमें इंटीग्रेशन जो होगा वो आसान हो जाता है। तो बिल्कुल आसान है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी होगी है, अगर हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट डी एक्स विद इन द इंटीग्रल ए टू बी, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड। इंटीग्रल अगर मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट डी एक्स फ्रॉम इंटरवल ए टू बी या लिमिट्स फ्रॉम ए टू बी। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा इसी फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ जेड लिखूंगा तो लिमिट्स चेंज नहीं होगी। तो ये कैसे होता है मैं बताऊंगा कैसे होता है। तो अगर सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है फाई ऑफ एक्स, इसका एंटी डेरिवेटिव एफ डैश एक्स किसके बराबर है, सपोज एफ ऑफ एक्स। इसका एंटी डेरिवेटिव अगर देखेंगे तो किसके बराबर आएगा। अब देखो आगे यहाँ पे हमारे पास है फाई डैश ऑफ एक्स इज एफ ऑफ जेड, ये हमारे पास है फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स है। तो अगर मैं लिखूंगा फाई डैश ऑफ जेड, वो किसके बराबर आएगा, एफ ऑफ जेड। कोई फर्क पड़ेगी। ठीक है, यानी अगर इन टर्म्स ऑफ सपोज हमारे पास है फाई इज एक्स रेज़्ड पावर एन, तो फाई ऑफ जेड किसके बराबर आएगा, जेड रेज़्ड पावर एन। इज दैट क्लियर। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कैसे बराबर आएगा, देखो फ्रॉम ए टू बी अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो किसके बराबर आएगा, फाई ऑफ एक्स विद इन लिमिट्स ए टू बी, वो आएगा फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। ठीक है, ये हमने किया है। अब देखो अगर हमें फंक्शन एफ ऑफ जेड इंटीग्रेट करनी है विद इन लिमिट्स ए टू बी विथ रिस्पेक्ट टू डी जेड, ये किसके बराबर आएगा, फाई ऑफ जेड आएगा विद इन लिमिट्स ए टू बी, ये आएगा फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। अब देखो इनको कंपेयर करो राइट हैंड साइड, तो आंसर सेम है। इसका मतलब ये दोनों क्या ही बराबर ही, एल एच एस एंड आर एच इसका बराबर है। तो ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स विथ डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। ये हम कैसे लिखेंगे, अगर मैं इनका जो ये है लिमिट चेंज करूँगा तो मैं इंटीग्रेट करूँगा फ्रॉम बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तब यहाँ पे साइन आएगा माइनस। अगर मुझे इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को फ्रॉम ए टू बी, लेकिन अगर मैं करूँगा इसको इंटीग्रेट फ्रॉम बी टू ए, तब यहाँ पे आएगा माइनस। कैसे, देखो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके बराबर आएगा, फाई ऑफ एक्स विद इन लिमिट्स ए टू बी, ये आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अगर मुझे इंटीग्रेट करना है बी टू ए एफ ऑफ एक्स की तरफ डी एक्स, ये आएगा फाई ऑफ एक्स विद इन लिमिट्स बी टू ए, ये आएगा अपर लिमिट एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ फाई ऑफ बी, सॉरी फाई ऑफ ए माइनस फाई ऑफ बी। तो यहाँ पे फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, तो ये बराबर होगा बट इट विल बी माइनस टाइम्स। तो देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर तब ही, अगर मैं यहाँ माइनस बाहर निकालूंगा तो ये आएगा फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। ठीक है, नंबर थर्ड इज, अगर हमें कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेट करनी है विथ रेस्पेक्ट एक्स विद इन लिमिट्स ए टू बी, इस लिमिट को मैं ब्रेक कर सकता हूँ। सपोज हमारे पास ये जो क्लोज्ड इंटरवल है ए बी, ठीक है, हमारे पास कोई फंक्शन है, हमें इंटीग्रेट करना है फ्रॉम ए टू बी, लेकिन सपोज यहाँ पे पॉइंट सी है, तो इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ फ्रॉम ए टू सी, फिर सी टू बी कर सकता हूँ। यानी मुझे इस इंटरवल को ब्रेक करना है इनटू ए सी एंड सी बी। ठीक है, सपोज सी लाइज इन बिटवीन एंड ए एंड बी, समवेयर बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तब मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेट कर सकता हूँ, फिर सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इससे मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। यानी पहले मैंने पॉइंट ए से लिया, इसको इंटीग्रेट किया अप टू सी,
फिर सी से लेकर बी तक इंटीग्रेट किया तो टोटल इनका सम आएगा किसके बराबर, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, कैसे करेंगे? तो इसका जो पहला पार्ट है इंटीग्रेशन ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो किसके बराबर आएगा, फाई ऑफ एक्स विद इन लिमिट्स ए टू सी। इज दैट क्लियर? तो वो कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे हम फाई ऑफ अपर लिमिट क्या है सी माइनस फाई ऑफ अप लोअर लिमिट ए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन फ्रॉम c to b f of x dx, that will be phi of x within limits c to b, that will be phi of b minus phi of c। ये हो गया सेकंड। तो इन फर्स्ट और सेकंड का हम ऐड करेंगे। तो अगर देखें लेफ्ट साइड क्या आएगा, ये आएगा a to c f of x dx प्लस c to b f of x dx। राइट साइड क्या आएगा, phi of c माइनस phi of a प्लस phi of b माइनस phi of c। तो आप देखोगे phi of c प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा phi of b प्लस है, फिर phi of a, दैट्स एक्चुअली phi of x विद इन लिमिट्स a b, वो किसके बराबर आएगा, दैट्स इंटीग्रेशन a to b f of x dx। तो ये हो गई इसका प्रूफ। यानी अगर हम किसी इंटरवल को कोई भी पॉइंट लेंगे इन बिटवीन, उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, फिर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इन दो सेक्शंस का, फिर ऐड कर सकते हैं। समझ आ रही है ना बात? फिर से देखिए आप, अगर हमें इंटीग्रेट करनी है फ्रॉम ए टू बी इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, अगर ये हमारे पास है इंटरवल ए एंड बी, क्लोज इंटरवल, इन दोनों के दरमियान पॉइंट सी है, तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ इन टू इंटरवल्स, सब इंटरवल्स ए टू सी, इसको इंटीग्रेट करना है, फिर सी टू बी, इनका जो सम आएगा इसके बराबर है, वही हमने प्रूव किया है। नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स विद इन लिमिट 0 to a। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट डी एक्स विद इन लिमिट 0 to a। ये कैसे कर सकते हैं, मैं इसका प्रूफ दूंगा आपको। तो हम लेंगे राइट हैंड साइड इसका, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, पुट a माइनस एक्स इज डी एक्स सॉरी जेड लिखिए, a माइनस एक्स इज जेड। तो डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ, तो ये आएगा a की 0 आएगी, माइनस डी एक्स आएगा डी जेड के बराबर। इज दैट क्लियर? यहाँ डी एक्स किसके बराबर आएगा, माइनस डी जेड। अब देखो लिमिट्स चेंज होंगी। अगर यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ x है, अगर x पहला लिमिट क्या है 0, जब x 0 होगा तो देखिए x 0 है तो यहाँ पे z किसके बराबर आएगा, a के बराबर। फिर x किसके बराबर है, a, लिमिट की यहाँ पे 0 to a, तो x 0 आएगा तो z a आएगा, x a आएगा तो z आएगा 0। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ पे इसका वैल्यू चेंज होगा। तो जब x 0 था तब z क्या आएगा, a, जब x a है तो z आएगा 0। एफ ऑफ a माइनस एक्स किसके बराबर, z के बराबर। अब यहाँ पे dx के बदले माइनस डी जेड, तो यहाँ पे आएगा माइनस बाहर आएगा, a to 0 एफ ऑफ z डी जेड। इज दैट क्लियर? अब देखो इसको हम 0 to a करेंगे, जब चेंज करेंगे इसका जो इंटीग्रेशन इंटरवल्स का, तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्रॉपर्टी सेकंड है ये, तो ये हम लिख सकते हैं 0 to a एफ ऑफ z डी जेड। इज दैट क्लियर? हाँ, अब प्रॉपर्टी फर्स्ट अप्लाई करो, 0 to a एफ ऑफ x डी एक्स अप्लाई करेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉपर्टी फर्स्ट है ये। तो ये किसके बराबर आया, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। राइट साइड हमारे पास क्या था, इंटीग्रल 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, वो किसके बराबर आया, 0 to a एफ ऑफ x डी एक्स। ये मैंने इसका प्रूव दिया आपको यहाँ पे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी 4 थी, ठीक है, सॉरी ये प्रॉपर्टी 4 थी। अब हम प्रॉपर्टी 5th पे जाते हैं। अब नंबर जो 5th है, नंबर 5th बेसिकली ये है स्पेशल केस ऑफ नंबर 3rd। नंबर 3rd हमारे पास है था, अगर हम इंटीग्रेट करना होगा a to b, फिर अगर उनके दरमियान पॉइंट c लेंगे, हम इसको a to c करेंगे इंटीग्रेट, फिर c to
बी करेंगे इंटीग्रेट, ये उसका स्पेशल केस है। अब यहाँ पे ए के बदले माइनस ए है, बी के बदले प्लस बी है, यानी जो इंटीग्रल है, सपोज मेरे पास कोई पॉइंट है प्लस ए, ये पॉइंट है माइनस ए। अब देखो यहाँ इनके दरमियान जो पॉइंट क्या होगा, जीरो होगा, तो वही यहाँ पे है, यानी माइनस ए से लेकर माइनस ए से लेकर जीरो तक हमने इंटीग्रेट किया, फिर जीरो से लेकर प्लस से हमने इंटीग्रेट किया है। इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्पेशल केस ऑफ प्रॉपर्टी थर्ड है। इज दैट क्लियर? नंबर 6 प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये देखो, अगर हमें इंटीग्रेट करना है एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विद इन लिमिट्स फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए, दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन फ्रॉम 0 टू ए प्लस ए विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। मगर ये कब पॉसिबल है? जब एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है, और ये जीरो होगी जब एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन होती है। अब इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होती है? सपोज मेरे पास है फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो एक्स के बराबर है। इज दैट क्लियर? अगर मैं एक्स को रिप्लेस करूंगा बाय माइनस एक्स, तभी आएगा एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर है? माइनस एक्स के बराबर, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये इसे कहते हैं ऑड फंक्शन। क्या कहते हैं? ऑड फंक्शन। लेकिन अगर हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे हम माइनस एक्स से, तो अब देखो एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा माइनस एक्स होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, वो किसके बराबर है? एफ ऑफ एक्स। अब देखो एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स के बराबर है, तो इसे हम कहते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन। तो अगर ऑड फंक्शन होगी तो ये जीरो आएगा, अगर इवन फंक्शन है तो ये क्या आएगा? इट विल ट्वाइस, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ऑड फंक्शन इवन फंक्शन का यहाँ पे मैंने दे दिया थोड़ा सी एग्जाम्पल। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? तो माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम पहले कैसे करेंगे ब्रेक, जो प्रॉपर्टी लास्ट प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी फिफ्थ, माइनस ए टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू प्लस ए, यह आएगा 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इज दैट क्लियर? अब देखो यहाँ पे हम इसको माइनस लिखेंगे, यहाँ पे हम इंटीग्रेट करना था माइनस ए टू 0, हम यहाँ पे 0 टू माइनस ए करेंगे तो माइनस आएगा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर? तो अगर आप देखोगे इंटीग्रेशन, अगर देखोगे आप रिप्लेस करोगे माइनस एक्स को विथ प्लस एक्स, तब जाके आप देखोगे ये सारी फंक्शन होगी जीरो। अगर ये होगी इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, अगर ये इवन फंक्शन है तो ये ट्वाइस आएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे जो है x प्लस एक्स को हम रिप्लेस करेंगे बाय माइनस एक्स, तो ये आएगा 0 टू प्लस ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो क्लियरली अगर ये ऑड फंक्शन होगी, अगर ये इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड, तब एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आएगा? माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या आएगा? माइनस एफ ऑफ एक्स, इसकी इंटीग्रेशन 0 टू ए इंटू डी विथ रेस्पेक्ट डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो क्लियरली ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 0 आएगा। लेकिन अगर ये इवन फंक्शन है तो यहाँ पे आप रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स बाय प्लस एक्स इस वाले इंटरवल में, तो ये आएगा 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर? तो अगर ये इवन फंक्शन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन, तब एफ ऑफ माइनस एक्स होगा प्लस एफ ऑफ एक्स। तो इसके बाद हम प्लस एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, तो 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर? अब एक और है प्रॉपर्टी इंटीग्रल की, 0 टू एन ऑफ ए, अगर हमें इंटीग्रेट करना हो किसी फंक्शन के तो वो होता है n टाइम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है एफ ऑफ एक्स इज
एफ ऑफ ए प्लस एक्स, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं।